We have to find out now the question is find the sum of rational terms in the expansion of root 2 plus fifth root of 3 raised to power 10. रूट 2 प्लस फिफ्थ रूट ऑफ 3 रेज़ टू पावर 10 और इस एक्सपेंशन में सम ऑफ रेशनल टर्म्स फाइंड आउट करना है. सम ऑफ रेशनल टर्म्स फाइंड आउट करना है. एक सीधी सी बात है, ऐसी टर्म्स फाइंड आउट करेंगे जो इरेशनल एक्सप्रेशन से फ्री है. वी हैव डिस्कस दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द प्रीवियस क्लास. एंड वो टर्म्स फाइंड आउट करने के बाद उन टर्म्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगी और उनका दोनों का 2 या 3 जितने भी टर्म्स हैं उन सबका सम फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहली बात यू हैव टू राइट द जनरल टर्म हियर. सबसे पहला काम जो करोगे वो जनरल टर्म लिखोगे आप. दैट जनरल टर्म हियर इज टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज़ टू पावर एन माइनस आर. ए रेज़ टू पावर एन माइनस आर. व्हाट इज एन है ना. ए इज इनफैक्ट 2 रेज़ टू पावर 1/2 एन माइनस आर 10 माइनस आर डिवाइड बाई 2 एक्स रेज़ टू पावर आर 3 रेज़ टू पावर आर बाय 5. ये लिखा आपने जनरल टर्म. अब आपको क्लियर है कि 10 सी आर जब आप लिख रहे हो तो 10 सी आर लिखा है तो आर कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 to 10. आर विल टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 11 वैल्यूज ले सकता है. अच्छा, एट द सेम टाइम आर बाय 5 तो ये क्लियर है आपको कि इरेशनल एक्सप्रेशन से फ्री होना है या रेशनल टर्म्स फाइंड आउट करना है तो आर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 5. आर 5 का मल्टीपल होगा तभी बात बनेगी. तो आर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 5. आर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 5 एज वेल एज 10 माइनस आर जो है वो 10 माइनस आर मस्ट ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ 2. जो पॉसिबल वैल्यूज हैं आर बाय 5 को अगर आप देखते हो तो आर बाय 5 आर विल टेक वैल्यूज 3 वैल्यूज पॉसिबल है. मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब हो गया जो पॉसिबल वैल्यूज हैं 0 5 10. और इन तीनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग में ये भी चेक करता हूं कि क्या 10 माइनस आर भी मल्टीपल ऑफ 2 है. तो आर इक्वल्स टू ये 0 तो होल्ड करेगा यहाँ पे, दैट इज ओके. बट आर इक्वल्स टू 5 गड़बड़ है. 10 माइनस 5 बाय 2 इरेशनल आ जाएगा. 5 विल नॉट गो. 10 माइनस 10 यस 10. इसका सीधा सा मतलब दो वैल्यूज होंगी या दो टर्म्स ऐसी होंगी इन द एक्सपेंशन ऑफ दैट एक्सपेंशन जिसमें 11 टर्म्स है. आउट ऑफ दोज 11 टर्म्स देयर आर 2 टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम इरेशनल एक्सप्रेशंस. जो इरेशनल से फ्री है वो रेशनल है. सीधी सी बात है. इनफैक्ट वो इंटीजर वैल्यूज आएंगी. कौन कौन सी टर्म्स हैं. आर की वैल्यू 0 की बात करूंगा तो आर की वैल्यू 0 दैट मीन्स r equals to 0. that means term number 1 है ना. टी आर प्लस 1 कह रहे हैं तो t1 और r की वैल्यू 10 r equals to 10 in that case term number 11. फर्स्ट टर्म एज वेल एज लास्ट टर्म ये दोनों टर्म्स हैं जो हाउ टू राइट दैट t1 is 10c0. उसने सम पूछा है तो टर्म्स फाइंड आउट करना पड़ेगी और दोनों को ऐड करना पड़ेगा. सीधी सी बात है. 10c0 2 रेज़ टू पावर 10 minus 0 divide by 2 3 raised to power r की वैल्यू 0. इट विल बी 10c0 की वैल्यू होती है 1. 10 by 2 5 2 raised to power 5 32. r equals to 10 की बात कर रहे हैं. 10c10 2 raised to power r की वैल्यू 10 रखने पे 10 minus 10 0 हो जाएगा 2 raised to power 0 और 3 रेज़ टू पावर 10 बाय 5 2. 10c10 की वैल्यू होती है 1. 3 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 0 1 3 स्क्वायर इज 9. यस देयर आर 2 टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम इरेशनल एक्सप्रेशन. या जो दो टर्म्स हैं रेशनल टर्म्स हैं. आपको पूछा गया सम. आप कहेंगे ठीक है सम फाइंड आउट करना है. दैट इज नथिंग बट 32 प्लस 9 विच इज 41. दैट्स द रिजल्ट. आसानी समझ पा रहे हैं. वी हैव डिस्कस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट इन द प्रीवियस क्लास आल्सो. लुक फॉर अ प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन. इन द ईयर 2004 इट वाज आस्क्ड इन स्क्रीनिंग एग्जाम. यू हैव टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ t raised to power 24. कोएफिशिएंट ऑफ t raised to power 24 इज रिक्वायर्ड इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus t square raised to power 12 into 1 plus t raised to power 12 into 1 plus t raised to power 24.
इस एक्सपेंशन में आपसे पूछा गया है टी रेज़ टू पावर 24 का कोएफिशिएंट बताना है आपको। क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करें, 1 प्लस टी स्क्वायर रेज़ टू पावर 12, how many terms are there? There are going to be 13 terms there in that expansion. बाकी जहां तक इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस टी रेज़ टू पावर 12 प्लस टी रेज़ टू पावर 24 प्लस टी रेज़ टू पावर 36। ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेशन है सीधे सीधे। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखेंगे, पहले समझ लीजिएगा। आपकी रिक्वायरमेंट है टी रेज़ टू पावर 24 का कोएफिशिएंट, टी रेज़ टू पावर 24 और टी रेज़ टू पावर 24 का कोएफिशिएंट। अब हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। 1 प्लस टी स्क्वायर रेज़ टू पावर 12 और इन 13 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होगा इन चारों टर्म्स के साथ में। भाई इस एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स हैं? 13 टर्म्स हैं और इन 13 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होगा इन चारों टर्म्स से। आपको ये देखना होगा कि टोटल टी रेज़ टू पावर 24 कितनी बार बनने वाला है, तो हम उसका कोएफिशिएंट सेपरेट कर लेंगे। टी रेज़ टू पावर 24 का कोएफिशिएंट सेपरेट करेंगे, बट फॉर दैट ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब ये एक्सपेंशन है जिसके 13 टर्म्स है, तो हमने क्या किया, वी हैव रिटन द जनरल टर्म फॉर दैट। विच एक्सपेंशन? फॉर जनरल टर्म for 1 plus t square raised to power 12. Can you tell me the general term here? That is tr plus 1 equals to ncr a raised to power, a क्या है यहाँ पर? 1 raised to power whatever that will be 1 raised to power n minus r, x raised to power r। चलिए ठीक है, क्लियर है। What values r can take? तो ये भी क्लियर है आपको कि r will take values from 0 to 12, 0, 1, 2, 3 all integral values ना, r will take values like this। देखिए जरा, अब इन 13 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन इन चारों टर्म्स के साथ में होगा और अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन आपका हेल्प करेगा। दिस 1 इज देयर। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? टी रेज़ टू पावर 24, दिस 1 इज देयर। आउट ऑफ दिस 13 टर्म्स, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, ये पहला सवाल है इस टाइप का। आउट ऑफ दिस 13 टर्म्स ऐसी कौन सी टर्म है जिसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग टी रेज़ टू पावर 24। आप कहेंगे सर ये टी रेज़ टू पावर 0 है, यहां से मतलब इस एक्सपेंशन से जो टी रेज़ टू पावर 24 होगा उस टी रेज़ टू पावर 24 का मल्टीप्लिकेशन टी रेज़ टू पावर 0 में जब किया जाएगा तब टी रेज़ टू पावर 24 बनेगा। बहुत अच्छा सोचा आपने। टी रेज़ टू पावर 12, तो इस एक्सपेंशन में मुझे रिक्वायरमेंट है टी रेज़ टू पावर 12 कहां मिलता है, क्योंकि 12 और 12 मिलके 24 हो जाएंगे। अच्छी बात है, और तो कुछ होने वाला नहीं, 12 ही चाहिएगा टी रेज़ टू पावर 12। टी रेज़ टू पावर 24, तो यस वी वांट टी रेज़ टू पावर 0 फ्रॉम दैट एक्सपेंशन एंड इफ इट इज टी रेज़ टू पावर 36, हमारी रिक्वायरमेंट होगी इस एक्सपेंशन से -12, टी रेज़ टू पावर -12। लेकिन आप इतना समझदार हैं कि आर की वैल्यू 0 से 12 में आपको ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली जहां पे नेगेटिव वैल्यू बन जाए या -12 बन जाए, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आ रहा है क्या समझ में? बस हमने उस बात को समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग कंक्लूड करेंगे। ये जनरल टर्म है, तो इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर रेज़ टू पावर 12, ठीक है, टी रेज़ टू पावर 24 के लिए, फॉर टी रेज़ टू पावर 24, टी रेज़ टू पावर 24 के लिए जनरल टर्म आपके सामने लिखी हुई। आर की वैल्यू क्या होना चाहिए? नो, आर की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 वाला बन जाएगा। फॉर आर इक्वल्स टू 12, ये आर की वैल्यू हो सकती है। फॉर आर इक्वल्स टू 12, आर की वैल्यू 12 के लिए यू विल बी गेटिंग, मतलब टर्म नंबर 13, चलिए ये भी लिख देता हूं मैं आपको,
टर्म नंबर 13 ऐसी टर्म होगी जो कंटेन करेगी 12c12 and t raised to power 24. For r equals to 6, that will be the term number 7, which will be 12c6 और t raised to power r की वैल्यू 6 के लिए 12, समझ लीजिएगा ये. And for r equals to 0, t1 is the term for which 12c0 t raised to power 0. ठीक है यार दोस्तों, इस बात ध्यान से देखना. 1 t raised to power 12, t raised to power 24, t raised to power 36 तो ऐसा हो नहीं पाएगा. फॉर दिस 1, इस 1 की अगर हम बात करें तो इस 1 के लिए t raised to power 24 वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, तब जाके t raised to power 24 बनेगा. तो ओवरऑल दैट एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट ऑफ t raised to power 24 पूछा गया है. तो अलोंग विद t raised to power 24 कैन यू टेल मी क्या क्या आ रहा है? तो अलोंग विद 20, पहले समझ लीजिएगा. देखो इस 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों टर्म्स का, यू विल बी गेटिंग द t raised to power 24. 12c12 इज द कोएफिशिएंट देयर, प्लस, ठीक है, ये t raised to power 12 है. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तब t raised to power 24 बनेगा. क्या कोएफिशिएंट है? 12c6 प्लस ये t raised to power 24 है, और ये t raised to power 0 में जब कांस्टेंट टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तब t raised to power 24 बनेगा. राइट, फिलहाल ऐसा बताना पड़ रहा है मुझे. 12c0 आपसे पूछा गया है t raised to power 24 का कोएफिशिएंट. 12c0 की वैल्यू होती है 1, 12c12 की वैल्यू होगी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 12c6. तो 2 प्लस 12c6 इज द कोएफिशिएंट ऑफ t raised to power 24. 2 plus 12c6 is the coefficient of t raised to power 24. आया क्या समझ में? Yes, we have taken the help of general term. It's a previous year JEE exam question. t raised to power 24 का coefficient पूछा गया था, आपने इन दोनों terms को multiply किया. This expansion is containing 13 terms. हमने देखा यार, for this one t raised to power 24 is required, for this t raised to power 12, t raised to power 12 is required, and for this t raised to power 24 t raised to power 0 is required. But for this t raised to power 36 we cannot convert in t raised to power 24 क्योंकि हम नेगेटिव पावर, हमारे पास कुछ भी नहीं है इसमें, r की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर. ठीक है ना? दैट्स द कोएफिशिएंट ऑफ t raised to power 24. Now the question is, find the term which is independent of x in the expansion of 1 plus x raised to power m into 1 plus 1 by x raised to power n. 1 plus x raised to power m into, if I take the LCM there, ये बनने वाला है. ध्यान से अगर देखें आप तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन 1 plus x raised to power m into 1 plus 1 by x raised to power n, तो x plus 1 upon x या 1 plus x raised to power n, it will become in fact 1 plus x raised to power m plus n divided by x raised to power n. अब आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? ऐसी टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो. अब 1 प्लस एक्स रेस टू पावर m प्लस n, ये तो x रेस टू पावर n फिक्स है, ये x रेस टू पावर n फिक्स है. ध्यान से देखिएगा, हम देखते हैं कि कुछ टर्म है भी या नहीं है. हो सकता है ऐसा भी हो, इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n प्लस 1, जो जनरल टर्म होगी टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू m प्लस n सी आर एक्स रेस टू पावर r. चेक करिए, यही होगा जनरल टर्म, है ना? 1 प्लस एक्स रेस टू पावर m प्लस n.
जनरल टर्म टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एम प्लस एन सी आर, वन रेस टू पावर वन वन ही रहेगा और एक्स रेस टू पावर आर। मेरी रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। लेकिन एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, बोले सर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो इसको जीरो कर दीजिए, आप आर की वैल्यू जीरो कर दो। अब आर की वैल्यू जीरो रखने पर ठीक है, ये एक्स की पावर जीरो बन जाएगा, लेकिन ये एम प्लस एन सी जीरो। लेकिन परेशानी ये है कि डिनोमिनेटर में एक्स टू पावर एन बैठा है, डिनोमिनेटर में एक्स टू पावर एन है। इसका सीधा सा मतलब मुझे इस एक्सपेंशन में क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा मेरा। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सोच के बताइए जरा। डिवीजन में एक्स टू पावर एन है, तो यार इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तभी आएगा जब ये भी एक्स टू द पावर एन बन जाए, तो ये एक्स टू द पावर एन अपॉन एक्स टू द पावर एन कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो क्या, है ना? तो यस, आर फॉर आर इक्वल्स टू एन, मतलब ये जो टर्म होगी टी एन प्लस वन टर्म होगी, ठीक है, एम प्लस एन सी एन एक्स रेस टू पावर एन। डिवीजन में एक्स रेस टू पावर एन है, तो ये एक्स रेस टू पावर एन कैंसिल होगा और आपको जो टर्म मिलेगी वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मिल जाएगी, एंड दैट रिजल्ट इज एम प्लस एन। उसका कोएफिशिएंट अगर पूछेगा टर्म नंबर कौन सी है, तो टर्म नंबर एन प्लस वन टर्म होगी वो। और इंडिपेंडेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगी क्या, दैट विल बी एम प्लस एन सी एन, दैट इज द रिजल्ट। क्लियर है ना? इसको एलसीएम लिया, वी हैव टेकन द एलसीएम देयर, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एम इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू पावर एन, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन प्लस एन अपॉन एक्स रेस टू पावर एन। इस एक्सपेंशन में मैंने एक्स रेस टू पावर एन का कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लिया, सो दैट एक्स रेस टू पावर एन एक्स रेस टू पावर एन कैंसिल आउट होगा और आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मिल जाएगी। ठीक है, वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power 7 in the expansion of 1 plus x raised to power 20 plus 1 plus x raised to power 21 up to 1 plus x raised to power 30। जो शुरुआती दौर में जब सोचने में बात आती है तो 1 plus x raised to power 20 plus 1 plus x raised to power 21 up to 1 plus x raised to power 30, आप लोग जो सोच रहे हैं लगभग शायद सभी लोग सबसे पहले वैसे ही सोचते होंगे कि 1 plus x raised to power 20। आप क्या करेंगे, ये जो एक्सपेंशन है इन सारे एक्सपेंशन में आप कैलकुलेट कर लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 7, जैसे आपने ट्राई किया। कैसे? यूजिंग जनरल टर्म। क्या क्या होगा भैया बताना जरा। x रेज़ टू पावर 7 का कोएफिशिएंट आपने कहा था 20c7 प्लस 21c7, यही सोचा आपने कि सर हमने पर्टिकुलर x रेज़ टू पावर 7 का कोएफिशिएंट सारी एक्सपेंशन में कैलकुलेट कर लिया। बट परेशानी ये है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस 20c7 प्लस 21c7 प्लस 22c7 अप टू 30c7। ये तो कैलकुलेट करने का अपने पास कोई तो रिजल्ट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है जिसकी हेल्प से आप इसको कैलकुलेट कर पाए, तो बात जमेगी नहीं। शुरुआत में सबसे पहले जो बात आती है वो लगभग वैसे ही आती है जो आप सोच रहे हैं, लेकिन इससे सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्या किया जाए? ऑब्जर्वेशन। आपने क्या किया, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 20 ये हो टेकन कॉमन, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 20 को कॉमन लिया जा सकता है। वन प्लस एक्स रेज़ टू राइट। वैसे उससे क्या होगा, इनफैक्ट इसको ऑब्जर्व करते ही कहीं ना कहीं दिमाग में बात आना चाहिए थी आपको। क्या? इट्स अ जीपी, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अरे बोले सर ये अचानक से जीपी कहां से आ गया इसमें, क्यों?
ऐसा थोड़ा ना कि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस सीरीज नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यस इट्स अ जीपी, ये तो एक जीपी बन रही है भाई। टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का रेशो हर जगह सेम है, टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का रेशो सेम है, विच इज 1 प्लस एक्स। ठीक है ना, यस इट्स अ जीपी। और जीपी का सम हम बहुत ठीक ढंग से जानते हैं, तो विल बी अप्लाइंग द सम ऑफ जीपी देन। पर देखिए हमने पहले 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 20 को कॉमन ले लिया, बोले सर कॉमन लेना जरूरी है क्या? नहीं, आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बात वही रहेगी घूम फिर के। जीपी का सम, सम ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशो क्या है 1 प्लस एक्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सोच समझ के बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ 10 मत देख लेना उसको, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 10, ये ध्यान से रखना कि 1 से स्टार्ट होते हुए, तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 0 से लेकर 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 10, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट देयर आर 11। यस, a into r raised to power n minus 1 upon r minus 1। आपने यहां पर अप्लाई किया सम ऑफ जीपी, जीपी का सम अप्लाई किया, इट विल बिकम, है ना, ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, डिवीजन में x से, ठीक है। आपको पूछा गया x रेज़ टू पावर 7 का कोएफिशिएंट, फाइन, क्या बन रहा है ये फाइनली 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 31 बाय एक्स माइनस ऑफ, इस 1 में भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 20 डिवाइडेड बाय, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्स रेज़ टू पावर 7, एक्स रेज़ टू पावर 7 आपकी रिक्वायरमेंट है। कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 31 के एक्सपेंशन में क्या मिलना चाहिए तब कि आपको एक्स रेज़ टू पावर 7 बन जाए। डिवीजन में एक्स है इसलिए भूलिएगा मत, तो आपको एक्स रेज़ टू पावर 8 लगेगा, ताकि एक एक्स कैंसिल होगा तो एक्स रेज़ टू पावर 7 बचेगा, और यहां पर भी आपको एक्स रेज़ टू पावर 8 लगेगा, सो दैट डिवीजन में एक्स है तो कैंसिल होकर एक्स रेज़ टू पावर 7 बनेगा। आप क्या करोगे, 1 प्लस एक्स रेज़ टू, ये समझ रहे हो आप, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 8 इन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 31, क्या होगा ये एनसी, और जनरल टर्म लिखना अब दिक्कत वाली बात नहीं है, 31C8 और कोएफिशिएंट ऑफ 8 इन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 20, और वो होगा 20C8। यस, और जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट फाइनली होगा दोस्तों, क्या लिखे रिजल्ट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 7 पूछा गया था आपसे, दैट फाइनल रिजल्ट इज 31C8 minus 20C8। All of you are getting this result? So yes, we have used GP here. यहाँ पर GP का यूज करना हुआ हमें, क्योंकि इसका कुछ कर नहीं सकते थे, 20C7 plus 21C7 up to 30C7 it is of no use। इसका मेरे पास तो कोई रिजल्ट नहीं, इंडिविजुअल में कैलकुलेट कर नहीं सकता। इनफैक्ट इसको एक्सपेंशन को देखते ही आपको तुरंत क्लिक करेगा कि यार ये जीपी है। इसी स्टेप पे आप देखोगे, इवन बिफोर टेकिंग द कॉमन, आप तुरंत देखोगे अरे सर ये तो जीपी है, जीपी विथ कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स, जीपी का सम आपने अप्लाई किया एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट देन। ठीक है, similar type of question, you have to find out coefficient of x raised to power k in this expansion. So coefficient of x raised to power k is required in the expansion from 1 to 1 plus x raised to power n.
तुरंत आपने ऑब्जर्व किया कि सर इट इज नथिंग बट द जीपी, 1 plus x whole square 1 plus x whole cube, it's a GP with first term as 1, common ratio is 1 plus x, and number of terms, and those number of terms here are n plus 1. तुरंत आपने जीपी का सम अप्लाई कर दिया है ना, a इंटू आर रेस टू पावर n plus 1 minus 1 upon r minus 1, that is nothing but the sum of GP का सम आपने अप्लाई कर दिया है ना, 1 plus x रेस टू पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 1 बाय x, ये 1 से 1 कैंसिल हुआ. अब आप कहते हैं आपकी रिक्वायरमेंट है कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू पावर k, कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू पावर k, एक सीधी सी बात है, जो कुछ भी मिलेगा वो इसी में मिलेगा, ये तो 1 बाय x है, दैट इज ऑफ नो यूज. कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू पावर k अगर आपको रिक्वायर्ड है तो x रेस टू पावर k का कोएफिशिएंट तभी मिलेगा, डिवीजन में x है, इस बात को हम भूल नहीं रहे हैं, डिवीजन में x है, इसका मतलब इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n प्लस 1 मेरी रिक्वायरमेंट होगी x रेस टू पावर k प्लस 1, क्योंकि डिवीजन में एक x है तो x से x कैंसिल होगा तो तभी k बनेगा. तो कोएफिशिएंट ऑफ या फिर हम डायरेक्टली लिखें वी वांट कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू पावर k प्लस 1 इन 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n प्लस 1, दैट वुड बी. बोले सर आप कैसे लिख देते हो कोएफिशिएंट, जनरल टर्म, और क्या यार, जनरल टर्म कंफर्टेबल होना चाहिए, n प्लस 1 c k प्लस 1, एंड दैट इज द रिजल्ट इन फैक्ट n प्लस 1 c k प्लस 1. चेक करिए यही लिखा है आपने, और कुछ तो नहीं, और समझ में आना चाहिए, रटने वाली बात नहीं है ना, दैट इज थ्रू जनरल टर्म की हेल्प से. एंड डिवीजन में x है, बोले सर इसका क्या करोगे, माइनस 1 बाय एक्स लिख दे, नहीं माइनस 1 बाय एक्स से कुछ मतलब नहीं है, आपको तो पर्टिकुलर चाहिए x रेस टू पावर k, वो केवल तभी बनेगा. ठीक है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 4. x रेस टू पावर 5 का कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड है, पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं. देखो एक बात तो साफ है कि x रेस टू पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन दैट एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 5 6, और 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 4 के एक्सपेंशन में देयर आर 5 टर्म्स देयर है ना, 5 टर्म्स हैं. देख दोनों तरीके से कर सकते हैं, 6 टर्म्स हैं और 5 टर्म्स हैं, तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन ठीक है हम जनरल टर्म से कोशिश करें. NCR a रेस टू पावर n माइनस r a 1 है, x रेस टू पावर r, ये हो गई जनरल टर्म किसकी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 5 की. ठीक है, लेट से R1 से डिनोट कर देता हूँ उसको ना, जनरल टर्म लिख रहे हैं 4c R1 x रेस टू पावर R1. बोले सर ये R1 और R का क्या चक्कर है, यार ये दो अलग अलग सॉरी ये दो अलग अलग एक्सपेंशन है, तो ये दोनों की जनरल टर्म लिखिए. अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, सॉरी व्हाट वैल्यूज R कैन टेक, R विल टेक वैल्यू what value R1 can take, ये R1 की वैल्यू हो सकती है. ठीक है ना, अब ये बता दो आप मुझे चाहिए x रेस टू पावर 5, अब ये x रेस टू पावर 5 कब कब बनेगा. अपन एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखें. इफ आई टेक r इक्वल टू 0 देयर, r की वैल्यू 0 देखता हूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर x रेस टू पावर 0,
मतलब इस एक्सपेंशन से क्या लगेगा मुझे, ये सुनिएगा ध्यान, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे चाहिए x रेज़ टू पावर 5। अब r यहाँ पे 6 वैल्यूज ले सकता है, 0 1 2 3 4 5, मैं एक एक करके चेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। r की वैल्यू 0 ली तो ये बनेगा x की पावर 0, तो यहाँ से क्या मिलना चाहिए, x रेज़ टू पावर 5। मिलेगा क्या कभी, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जाने दीजिए। इफ आई टेक r इक्वल्स टू 1, r की वैल्यू 1 लेता हूं मैं, तो ये x स्क्वायर होगा, तो यहां से क्या मिलना चाहिए, 3 मिलेगा, तभी तो x स्क्वायर और x टू द पावर 3 मिलके x टू द पावर 5 बन जाएंगे, बात बन जाएगी। इधर से r की वैल्यू 1 और इधर से r की वैल्यू, r1 की वैल्यू 3, जो बन रहा है उसको लिखते जाओ। r की वैल्यू 1, 5c1, 4c 3, x रेज़ टू पावर 5 प्लस, अब आगे देखें, r की वैल्यू जब 2 होगी, बोर्ड पे देखें ध्यान से, r की वैल्यू जब 2 होगी तो ये क्या बनेगा, x रेज़ टू पावर 4, बढ़िया, x रेज़ टू पावर 4, मतलब r1 क्या होगा तब हमारी बात बनेगी 1, सही सोच रहे हो, पॉसिबल है, हाँ है। 5c2 और कितना, r की वैल्यू 4c1, तब ये x रेज़ टू पावर 5 होगा। आगे देखिए, r की वैल्यू 3, 0 देखा, 1 देखा, 0 देखा ना हमने, देखा था, 0 1 2, नाउ 3। अब ये 3 होने पे तो ये 6 हो रहा है, और 6 हमारे किसी मतलब का नहीं, क्योंकि हम पावर कम तो नहीं कर पा रहे हैं। बोले सर 4 देख लो, आवश्यकता ही नहीं है। आर यू गेटिंग दिस, है ना। तो ये होगा x रेज़ टू पावर 5 का कोएफिशिएंट, 5c1 वैल्यू इज 5, 4c3 वैल्यू इज 4, 20, 5c2 कैलकुलेट करना, 4c1 इज 4, कितना आ रहा है x रेज़ टू पावर 5 का कोएफिशिएंट, 60। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस ना। हम कैसे कर पाए आसानी से, विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म। हमको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 6 टर्म्स लिखें और फिर इनटू मल्टीप्लाई करें 5 टर्म्स का। चलिए हम तो लिख भी पाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए 5 की जगह 51 हो गया तो क्या हम लिख पाएंगे क्या 52 टर्म्स, पॉसिबल नहीं है। जनरल टर्म विल हेल्प यू। Look for the second question. Find the coefficient of x raised to power 4 in the expansion of 1 plus x square plus x cube raised to power 11. अपनी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर find the coefficient of x raised to power 4 in the expansion of 1 plus x square plus x cube raised to power 11. बोले सर इसका एक्सपेंशन लिखना तो बहुत दिक्कत वाला काम है ना। अभी कोई पूछता है आपसे कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो ये मत बोलिएगा कि 12, क्यों नहीं, क्योंकि इट्स नॉट a प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, ये तो 1a प्लस b प्लस c प्लस d रेज़ टू पावर n है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब रेज़ टू पावर 11, इसको लिखा मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 11, इन फैक्ट इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स कॉमन लेने पर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 11 लिख सकते हैं। और अब हम बात बना लेंगे, इट विल बिकम इन फैक्ट 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 11 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 11। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, x रेज़ टू पावर 4 का कोएफिशिएंट। बोले अब क्या करें, क्यों, प्रीवियस क्वेश्चन भी तो सॉल्व किया है, इसमें भी जनरल टर्म लिखेंगे, इसमें भी जनरल टर्म लिखेंगे और देख लेंगे भैया कब कब बन रहा है x टू द पावर 4। मेरे ख्याल से क्लियर है आप लोगों को, है ना। तो इसका जनरल टर्म चलिए हम लिख देते हैं, इसमें जनरल टर्म NCR x रेज़ टू पावर r, और इधर जनरल टर्म जब लिखेंगे तो 11CR1 एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर R1। वैसे ही देख लेते हैं यार, अब तो समझदार हो गए आप लोग सब। x रेज़ टू पावर 4 कब कब बन रहा है, x रेज़ टू पावर 4
आर की वैल्यू क्या हो सकती है 0 से 11, R1 की वैल्यू क्या हो सकती है 0 से 11। चलो देख लें जरा, अब तो ऑब्जर्वेशन से होना चाहिए। एक्स रेस टू पावर 4 कब कब बनेगा पहले समझो। एक्स रेस टू पावर 4, तो हम यहां पे आर की वैल्यू 0, इफ आर इक्वल टू 0 तो इधर क्या मिलना चाहिए, R1 की वैल्यू 2 होगी। समझिए समझिए तिवारी जी, आर की वैल्यू 0 होगी तो एक्स रेस टू पावर 0, मुझे एक्स रेस टू पावर 4 चाहिए तो R1 की वैल्यू 2 होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। मतलब ठीक है, एक्स रेस टू पावर 4 का कोएफिशिएंट लिख रहा हूं मैं 11C0 इंटू 11C2 अलॉन्ग विथ एक्स टू द पावर 4। अब आगे बात बढ़ाते हैं। आर की वैल्यू 1, तो 11C1 एक्स रेस टू पावर 1, तो इधर क्या मिलना चाहिए एक्स रेस टू पावर, इधर 1 है तो इधर 3 तो बन नहीं पाएगा, ये 2 का मल्टीपल है, इवन ही रहेगा। समझ रहे हो ना सभी लोग। R1 की आर की वैल्यू 1 तो जमीनी बात, आर की वैल्यू 2 जमाते हैं। चलो आर की वैल्यू 2 तो एक्स स्क्वायर, तो R1 की वैल्यू 1 तो एक्स स्क्वायर मिलके एक्स की पावर 4। यार सभी को समझ में आ रहा है? जोरी जी इधर देख के, पक्के में समझ में आ रहा है सब कुछ। आर की वैल्यू 2 और R1 की वैल्यू 1, 11C2 इंटू 11C। आगे बढ़े जरा। आर की वैल्यू 3 मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर आपको ऑड मिलना नहीं है। वैल्यू ऑफ आर 4, एक्स रेस टू पावर 4, तो यहां पर एक्स रेस टू पावर 0 बनेगी बात, R1 की वैल्यू 0 के लिए। अच्छी बात है। 11C4 इंटू 11C0 एक्स रेस टू पावर। दोस्तों इन तीनों को ऐड कर लीजिएगा, यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आ गया समझ में आप लोगों को बिल्कुल ठीक ढंग से? अच्छे सवाल है ये, अच्छे नहीं काफी अच्छे सवाल हैं आप लोगों के लेवल के हिसाब से तो भी। और ये सारा पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ जनरल टर्म। व्हाट वैल्यूज आर कैन टेक? आर कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू 11 एंड R1 विल ऑल्सो टेक द सेम वैल्यू। सीधी सी बात है। कुछ बहुत बेसिक से सवाल जैसे मैंने आपको जो अटेम्प्ट करने के लिए दिए। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power 40 in the expansion of 1 plus 2x plus x square raised to power 27। सर इसमें क्या करें, यहाँ तो 3 टर्म्स हो गई, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। केवल छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन है और बात बन जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, in fact it will become 1 plus x whole square raised to power 27, that will become 1 plus x raised to power 54। और आप क्या करेंगे, 1 plus x raised to power 54 में you will be calculating the coefficient of x raised to power 40। ठीक है ना? What is that coefficient? 54c। बस ठीक है। दैट इज द रिजल्ट। कुछ नहीं, इतना ही देखना था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है सीधे सीधे। ठीक वैसे ही ऑब्जर्वेशन रखिएगा कि कहीं जो क्वेश्चन है उसमें ए प्लस बी होल क्यूब बन रहा है या ए माइनस बी होल क्यूब बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करिएगा। एक और छोटा सा सवाल दिया है मैंने आपको कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power 6 y cube in x plus 2y raised to power 9। x raised to power 6 y cube रिक्वायर्ड है आपको इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus 2y raised to power 9। जनरल टर्म लिखिएगा। a raised to power n minus r
टू पावर आर, ठीक है। एक्स रेस टू पावर 6 चाहिए और वाई रेस टू पावर 3 चाहिए, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं। आर की वैल्यू, व्हाट वैल्यू आर शुड टेक 3, आर की वैल्यू 3 होगी तो डेफिनेटली वो एक्स रेस टू पावर 6 होगा और वाई क्यूब होगा। आर इक्वल्स टू 3, इट विल बिकम एक्स रेस टू पावर 6 वाई क्यूब। तो आर इक्वल्स टू 3 के लिए इट विल बिकम 9c3 इंटू 2 रेस टू पावर 3 एक्स रेस टू पावर 6 वाई क्यूब। आपसे पूछता है क्या कोएफिशिएंट है, तो इट इज गोइंग टू बी 8 इंटू 9c3। कर पाएंगे इजीली सॉल्व? देयर इज वन मोर क्वेश्चन। कर चुके हैं, नोट कर चुके हैं? क्लियर है सब छोटे छोटे सवाल, है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है कि एलिमेंट्री क्वेश्चंस में हम एरर कर रहे हैं तो मजा नहीं आएगा वो बिल्कुल भी। ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि हम a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब को तो पहचान लें आसानी से, है ना? एक और एलिमेंट्री क्वेश्चन देखिए। इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x रेस टू पावर 7 एंड x रेस टू पावर -7 इन द एक्सपेंशन ऑफ ax प्लस 1 बाई, एलिमेंट्री सवाल है ये, ax प्लस 1 बाई bx रेस टू पावर 11 आर इक्वल, और आपको प्रूव करना है कि ab इज इक्वल टू 1, ऐसा प्रूव करना है। x रेस टू पावर 7 और x रेस टू पावर -7 के कोएफिशिएंट सेम है, तो क्या करेंगे आप? x रेस टू पावर 7 और x रेस टू पावर -7 के कोएफिशिएंट सेम है, यू आर गोइंग टू राइट द जनरल टर्म देयर tr प्लस 1 इन दैट एक्सपेंशन 11cr ax रेस टू पावर n माइनस r 1 बाई bx रेस टू पावर r। आपसे कहा गया x रेस टू पावर 7 और x रेस टू पावर -7 के कोएफिशिएंट सेम है, तो आप क्या करेंगे? इस जनरल टर्म में आप x की टर्म को सेपरेट कर लेंगे या x की पावर को सेपरेट कर लेंगे। 11cr a रेस टू पावर 11 माइनस r इंटू 1 बाई b रेस टू पावर r x रेस टू पावर 11 माइनस r माइनस r, ये x रेस टू पावर r हुआ, न्यूमरेटर में जाएगा तो x रेस टू पावर माइनस r हो जाएगा, ठीक है ना? पक्का? आपकी रिक्वायरमेंट है x रेस टू पावर 7 का कोएफिशिएंट, तो x रेस टू पावर 7 के लिए 11 माइनस 2r किसके बराबर होना चाहिए? 7 के। और x रेस टू पावर -7 के लिए 11 माइनस 2r किसके बराबर होना चाहिए? दैट मस्ट बी इक्वल टू -7। यार सभी लोग कंफर्टेबल हैं, है ना? For x raised to power 7, 11 minus 2r must be equals to 7. So 2r equals to 4, r equals to 2, right? And for x raised to power -7, 11 minus 2r is equals to -7, and 11 plus 7, 18, r equals to 9, right? क्या करना है अब? हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कि r इक्वल्स टू 2 थर्ड टर्म में आएगा x रेस टू पावर 7 और 10th टर्म में आएगा x रेस टू पावर -7। आपसे कहा गया कि दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है यार? x रेस r की वैल्यू 2 रखिएगा, है ना? फॉर r इक्वल्स टू 2, यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं मैं। फॉर r इक्वल्स टू 2, 11c2 a रेस टू पावर 11 माइनस 2 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, ये तो x की पावर 7 बनेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 11c9 a रेस टू पावर 11 माइनस 9 डिवाइडेड बाय b रेस टू पावर 9। ये कोएफिशिएंट इक्वेट कर दिया आपने, ये x रेस टू पावर 7 का कोएफिशिएंट, ये x रेस टू पावर -7 का कोएफिशिएंट। क्लियर है सभी लोगों को ना? अभी का बहुत सवाल देख चुके हैं हम, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आप लोगों को। दोनों को इक्वेट कर दिया, सॉल्व कर लीजिए बस। One more interesting question. Yes. And now your requirement is
Find the number of terms in the expansion of x plus y plus z raised to power n. x plus y plus z raised to power n. अगर सवाल होता x plus y raised to power n, तब क्लियर है आपको कि तब नंबर ऑफ टर्म्स जो आने वाली दो नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस वन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये एक्सपेंशन है x प्लस वाई प्लस जेड रेस्ट टू पावर n. ये बिल्कुल सोचा जा सकता है कि x प्लस वाई प्लस जेड, बोले सर हमारे पास फॉर्मूला तो है नहीं. फॉर्मूला ऐसा है कि y प्लस जेड को एक टर्म कंसिडर कर लेते हैं, y प्लस जेड को एक टर्म कंसिडर कर लेते हैं और अगेन वी अप्लाई द एक्सपेंशन. देखिएगा कैसे अप्लाई करेंगे. NC0 x रेस्ट टू पावर n y प्लस जेड रेस्ट टू पावर 0. एक्सपेंशन लिख दिया हमने, y प्लस जेड को एक टर्म कंसिडर करते हुए एक्सपेंशन लिखा. NC1 x रेस्ट टू पावर n माइनस 1 y प्लस जेड रेस्ट टू पावर 1. NC2 x रेस्ट टू पावर n माइनस 2 y प्लस जेड होल स्क्वायर. ठीक है. And the last one is NCN x raised to power 0 plus z raised to power n. अभी हिंट है आपके सामने, अभी बता सकते हैं आप. देखो ठीक ढंग से सोचिए. NC0 x रेस्ट टू पावर n y प्लस जेड रेस्ट टू पावर 0. y प्लस जेड रेस्ट टू पावर 0 का मतलब हो गया 1. यहां पर इस फर्स्ट टर्म में कितनी टर्म्स, पहले सुनिए ना, कितनी टर्म्स बनेंगी, तो ओनली 1. NC0 x रेस्ट टू पावर n y प्लस जेड रेस्ट टू पावर 0. y प्लस जेड रेस्ट टू पावर 0 का मतलब 1. यहां पर एक टर्म हुई प्लस. इधर देखिए सेकेंड टर्म में देखिए NC1 x रेस्ट टू पावर n माइनस 1. इधर NC1 x raised to power n minus 1 y plus z raised to power 1. How many terms are there? y में भी मल्टीप्लीकेशन होगा, z में भी होगा 2. y plus z होल स्क्वायर में there will be 3 terms. The NC2 x raised to power n minus 2 का मल्टीप्लीकेशन तीनों में होगा 3, 4, 5. y plus z raised to power n plus 1 एक ज्यादा. Sum of first n natural numbers is given by n plus 1 by 2. यहां पर n plus 1 टर्म्स हैं. Those are the number of terms present there, right? बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट्स को हम डिस्कस करें. NCR we have discussed that binomial coefficient 1 plus x raised to power n का एक्सपेंशन लिखा था. then we have keep x equals to 1. we got an important result as sum of binomial coefficient is 2 raised to power n. x को -1 से रिप्लेस किया था and we were getting NC0 minus NC1 plus NC2 minus NC3. अल्टरनेट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स प्लस माइनस साइन के साथ में आ रहे हैं, या ये कहिए कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर कमिंग विथ प्लस माइनस साइन, दैट रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0. इसी को इस ढंग से कहा गया था कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 इज इक्वल्स टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5. और हमने लिखा था कि सम ऑफ ऑड या ऑड टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम इवन टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट के सम के बराबर है. दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट क्लास. कुछ बात और वहीं से आगे बढ़वाते हैं. कुछ और रिजल्ट्स जिनकी हमें ज़रूरत लगेगी. NCR अपॉन NCR माइनस 1. व्हाट इज दैट वैल्यू? NCR अपॉन NCR माइनस 1 है ना. NCR अपॉन NCR माइनस 1. यस वी कैलकुलेट दैट. n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है. n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. NCR माइनस 1 अगर मैं लिखूंगा दैट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस ऑफ
आर माइनस वन फैक्टोरियल इस ढंग से लिख दिया जाए, है ना. वी आर कैलकुलेटिंग एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन. ये एन फैक्टोरियल कैंसिल हुआ. आर माइनस वन फैक्टोरियल n minus of r minus 1 factorial upon r factorial n minus r factorial. ये r minus 1 factorial है divided by r factorial, it will become in fact 1 by r. ये 1 by r बन जाएगा. What about this? It is n minus r minus 1, या इसको लिख सकता हूं मैं n minus r plus 1 आफ्टर रिमूवल ऑफ द ब्रैकेट n माइनस आर प्लस वन. चलिए हम सॉल्व करके लिखते हैं इसको, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको लिखा आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर, या आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, जैसा भी आप कहें. ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल. n minus r factorial cancel होगा, as well as r minus 1 factorial cancel होगा, and the result which you are going to get is an important result. आपको याद रखना होगा इसे, n minus r plus 1 divided by r. तो NCR upon NCR minus 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है n minus r plus 1 upon r. ठीक है. एट द सेम टाइम आप एक और बात करिए, एक रिजल्ट मैंने कैलकुलेट किया, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन. प्लीज कैलकुलेट एन सी आर अपॉन एन माइनस वन सी आर माइनस वन. जस्ट कैलकुलेट दैट. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एन सी आर अपॉन एन माइनस वन सी आर माइनस वन, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल divided by n minus 1 factorial r minus 1 factorial n minus r factorial. When you are going to solve this, you are going to get n divided by r. ये भी एक important result है. The reason is, देखो फिर से लिख रहा हूँ, एन सी आर अपॉन एन माइनस वन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन बाय आर. ठीक है. अब आप ये बताइएगा मुझे, एन प्लस वन सी आर प्लस वन, बोर्ड पे देखिएगा प्लीज सभी लोग, अपॉन एन सी आर, व्हाट इज दैट वैल्यू? एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर की वैल्यू क्या होगी अगर मैं पूछता हूँ आपको? हाँ बोले सर सॉल्व करके बताते हैं. क्यों? बाय ऑब्जर्वेशन ऑल्सो कैन यू टेल मी? हाँ, एन सी आर अपॉन एन माइनस वन सी आर माइनस वन. देखो ये एन है, ये एन माइनस वन, दिस इज आर माइनस वन. वन से लेस हैं दोनों, रिजल्ट इज एन बाय आर. इट इज एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर. ये एन प्लस वन है, दिस इज एन, दिस इज आर प्लस वन, दिस इज आर, दोनों वन से लेस हैं. रिजल्ट विल बी n plus 1 divided by r plus 1. बोले सर इसकी ज़रूरत, ये बहुत काम में आएगा, बहुत हेल्प करेगा आपको जब आर एट टर्म्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे. इफ आई से n माइनस वन सी आर माइनस वन डिवाइडेड बाय n माइनस टू सी आर माइनस टू, कैन यू टेल मी द रिजल्ट देन? है ना? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, दैट्स द रिजल्ट. ये बहुत हेल्प करेगा आपको. ये फैक्ट्स हैं जो तैयार होना चाहिए. एट द सेम टाइम एक और रिजल्ट जो हमने पीएनसी के समय भी डिस्कस किया था, डिराइव किया था, एंड दैट रिजल्ट वाज, मैंने पहले भी लिखा है उसको फर्स्ट क्लास में, एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर. लुक फॉर दीज टू क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग वन. फर्स्ट में वैल्यू फाइंड आउट करना है, दूसरे में प्रूव करना है. द फर्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सी वन अपॉन एन सी जीरो प्लस ट्वाइस ऑफ एन सी टू अपॉन एन सी वन प्लस थ्री टाइम्स एन सी थ्री अपॉन एन सी टू अप टू n टाइम्स एन सी एन अपॉन एन सी एन माइनस वन.
देखो जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड NCR upon NCR minus 1, value of that is NCR upon NCR minus 1, that value is n minus r plus 1 upon r, ठीक है ना, n minus r plus 1 upon r. तो NC1 upon NC0, यहां पे देखो ना आप, NCR upon NCR minus 1, both are same n, this is r minus 1, ठीक है. तो NCR upon NCR minus 1 की अगर मैं बात करूंगा तो इट विल बिकम n minus r plus 1 upon r, n minus what is r here, 1, upon r, n minus r plus 1 upon r, right. क्या किया, क्लियर है ना आपको. आई यूज्ड हियर NCR upon NCR minus 1, that is n minus r plus 1 upon r plus twice of NC2 upon NC1, same NCR upon NCR minus 1, n minus r plus 1 upon r plus 3 times n minus r plus 1 upon r n into n minus r plus 1 upon r, राइट. दोस्तों ये हो गया n प्लस ये 2 कैंसिल हुआ, n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 अप टू 1, ठीक है. बोले सर अब इसका क्या किया जाए, n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 अप टू 3 2 1, रिवर्स करके लिख दूं अगर मैं इसको और बेटर वे में समझाने के लिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 it is nothing but the sum of first and natural numbers, it is nothing but the sum of first and natural number, and that can be written as n plus 1 by 2, बस. that's n plus 1 by 2, ठीक है. So yes, we have used here NCR upon NCR minus 1. This formula I have used here. Important one. फर्स्ट हमने डिराइव किया, दैट रिजल्ट इज कमिंग एज n plus 1 by 2. सेकंड में देखिएगा, देयर कुड बी 2 अप्रोचेस देयर. सेकंड के लिए बात कर रहा हूं मैं. NC0 plus NC1 into NC1 plus NC2 into up to NCN minus 1 plus NCN. Just now we have discussed NCR upon NCR minus 1, that is n minus r plus 1 upon r. आप कहेंगे सर उस फॉर्म में नहीं है, बना लेते ना. NC0 कॉमन लिया फर्स्ट ब्रैकेट से, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस NC1 upon NC0, NC1 कॉमन लिया सेकेंड ब्रैकेट से, 1 प्लस देन राइट. ठीक है. बोले सर ऐसा क्यों किया आपने, सो दैट आई विल बी गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ NCR अपॉन NCR माइनस 1. तो NC0, NC1, NC2, NCN माइनस 1 हमने कॉमन लिया. आगे देखें, देखो ध्यान से देखो, NC0, NC1, NC2, NCN माइनस 1 जो कॉमन लिए थे उनको लिखा. अच्छा, NC1 अपॉन NC0 अप्लाई कर दीजिए.
NC1 upon NC0 n minus r plus 1 upon r n plus r minus 1 upon r n plus r minus 1 upon r ठीक है। चेक कर लीजिएगा प्लीज। क्या बन रहा है कुल मिला के ध्यान से देखा जाए तो ये सारी टर्म्स तो अपनी जगह, n plus 1 divide by 1 into it will be चेक करिए जरा इसको, ये n plus 1 नहीं इट इज 1 plus n plus 2 minus 1 divide by n plus r minus 1 divide by r. After taking the LCM it is becoming n plus 3. कुछ एरर हो रही कहीं कुछ? हाँ सॉरी, इट इज n minus r plus 1, तो इट इज n माइनस, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, n minus r plus 1 n minus r plus 1. आर यू गेटिंग दिस? कहाँ डिफरेंस, कहाँ गड़बड़ हो गई? n minus r plus 1 वो हो गया n plus r minus 1, गड़बड़ हो गया n minus r plus 1 n minus r plus 1 n minus r plus 1 ठीक है। इट विल बिकम n plus 1 डिवाइड बाय n plus 1 डिवाइड बाय 2 n plus 1 डिवाइड बाय 3 और n plus 1 डिवाइड बाय n। रिजल्ट आपके सामने है, n plus 1 n plus 1 n plus 1 इज कमिंग n टाइम्स, तो n plus 1 रेज़ टू पावर n 1 2 3 4 अप टू n n फैक्टोरियल NC0 into NC1 plus into NC2 up to NCn minus 1 it is there. आप कहेंगे सर ये गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? बोले सर यहाँ पर NC0 नहीं है NCn है, और आपका जो रिजल्ट आ रहा है उसमें NC0 प्रेजेंट है NCn प्रेजेंट नहीं है। चिंता मत करिएगा, NC0 इज इक्वल्स टू NCn इज इक्वल्स टू 1, परेशानी नहीं है। क्लियर है अप्रोच, है ना? वी हैव जस्ट अगेन वी हैव यूज्ड NCr अपॉन NCr माइनस 1 एज n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। ठीक है, एक और अप्रोच हो सकती है, आई गिव यू द हिंट फॉर दैट ऑल्सो, फर्स्ट नोट डाउन दिस। अगेन लुक फॉर द सेम क्वेश्चन, बट अब की बार हम यूज कर सकते हैं, देखो NC0 प्लस NC1 NC1 प्लस NC2 NC2 प्लस NC3 NCn माइनस 1 प्लस NCn। एक और रिजल्ट जिसके बारे में मैंने बात करी थी, NCr माइनस 1 प्लस NCr दैट विल बी इक्वल्स टू n प्लस 1 CR। यूज करिए इसका, दैट विल बी, यस फर्स्ट टर्म विल बी व्हाट, NC0 प्लस NC1 n प्लस 1 C1। सेकेंड n plus 1 C not 0 NC1 plus NC1 C1 NC1 C2 n plus 1, in fact n plus 1 C3 n up to n plus 1 C n। अब क्या किया जाए? हाँ करिए ना, जो भी सोच सकते हैं वैसा सोचिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाउ कैन यू सॉल्व दिस? कई अलग अलग रास्ते हैं, जो रिजल्ट लेके आना है वो आपको साफ दिख रहा है,
और ये रिजल्ट फिलहाल मिल रहा है आपको। क्या लगता है क्या करोगे? जब मैंने इस रिजल्ट को यहां पर अप्लाई किया रिजल्ट तो आएगा। यस, कौन सा फॉर्मूला? यस, अच्छा आप कह रहे हैं सर इसकी वैल्यू रख दी जाए ऐसा, n+1 C1 n+1 C2 n+1 C3 इनकी वैल्यूज रख दी जाए। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n+1 C1 की वैल्यू इनफेक्ट होगी, चलिए लिख दिया जाए इसको, बट सॉल्व करना पड़ेगा मुझे ना। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए फॉर्मूला भी लगा दिया, अब क्या किया जाए? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा इनफैक्ट n+1, ये बनेगा आपका n इंटू n+1 बाय 2 फैक्टोरियल, ये बनेगा आपका n+1, है ना? व्हाट इट विल बिकम? हाँ करिए ना तो फिर, लेकिन मुझे तो ये रिजल्ट लेके आना है। कुछ दूसरा सोच सकते हैं, सोचना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। ऐसा नहीं रिजल्ट यहां से भी आएगा, अरेंज करना होगा आपको रिक्वायर्ड फॉर्म में, रिक्वायर्ड फॉर्म में डेफिनेटली आपको अरेंज करना होगा। बोले सर आप ही कर दो। हाँ यस सर, समझ रहा हूँ वो तो मैं, आपके इशारे तो मैं समझ पा रहा हूँ। इसको जब आप सॉल्व करोगे n+1 second will be n+1 into n n+1 c फैक्टोरियल n+1 c2 क्या बनेगा? n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n इंटू n+1 रहेगा, n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसके बाद की टर्म क्या होगी? व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इफ आफ्टर सॉल्विंग दिस? n+1 n+1 n माइनस 1 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, एंड लाइकवाइज इनफैक्ट यहाँ से अगर आप देखोगे तो n+1 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 जो है वो कॉमन आके n+1 रेज़ टू पावर n बन जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म्स बचने वाली जो दिख रही हैं आपको, जो रिमेनिंग टर्म्स हैं ध्यान से देख लीजिएगा आप उसको, ये n है, n+1 तो आपने सब कॉमन ले लिया, तो n+1 रेज़ टू पावर n आ गया। अब nc1 क्या होता है? n होता है, ये रहा n, n+1 कॉमन ले चुके हो, n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल वो nc2 होता है। लाइकवाइज अरेंज होते जाएंगे ये। हाँ कंफर्टेबल होना चाहिए तभी बात बनेगी यार आपको, कि व्हाट इज nc1, व्हाट इज nc2, व्हाट इज nc3, व्हाट इज nc4, तभी बात बनेगी। अरेंज कर लेंगे आप उसको, करेंगे कोशिश। हाँ लेकिन इसके लिए ये थोड़ा सा लंबा हो गया कार्यक्रम, इसमें पूरा सॉल्व करना पड़ा अपने को। NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n+1 रेज़ टू पावर n, यू आर गेटिंग n+1 कॉमन लेने के बाद सब जगह n+1 नॉट कॉमन, n+1 इट्स कमिंग n टाइम्स, तो n+1 रेज़ टू पावर n, ये जो n है ये हो गया nc1, n माइनस 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 ये हो गया nc2, लाइकवाइज n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 nc3। बोले सर ये n फैक्टोरियल कब आएगा? लास्ट में n फैक्टोरियल रिमेनिंग रहेगा, वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं होगा, तो वो n फैक्टोरियल हो जाएगा। करिए अटेम्प्ट, पूरा लिख दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज n be a positive integer and coefficients of second, third and fourth terms in the expansion of,
according to the question, coefficients of second, third and fourth terms in the expansion of 1 plus x raised to power n are in AP. बड़ा सिंपल सा सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है. कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. पहली बात तो इसका जनरल टर्म लिखें तो टी आर प्लस वन, दैट इज क्लियरली एन सी आर एक्स रेस टू पावर आर. आपसे पूछा गया सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, व्हाट इज टी टू? एन सी वन एक्स रेस टू पावर वन. थर्ड टर्म एन सी टू एक्स स्क्वायर और T4 NC3 एक्स क्यूब. लेकिन उसने पूछा है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो एपी में हैं. तो कोएफिशिएंट्स क्या है यहाँ पर? NC1, NC2, NC3, ये तीनों हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो एपी में गिवन है आपको. सो NC1, NC2, NC3 are in AP. Twice of NC2 is equals to NC1 plus NC3. आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, यस यू कैन, कोई दिक्कत नहीं है. और एक और आइडिया बताता हूं मैं आपको. देखो इसको मैंने लिखा, इसको ट्वाइस ऑफ, भाई NC2, NC1, NC3 की वैल्यूज प्लेस कर दी आपने. NC1 इज n, NC2 इज n minus 1 upon factorial 2, NC3 इज n minus 1 n minus 2 upon factorial 3. और एक और आइडिया देखो, इसको लिखा है NC1 अपॉन NC2, NC2 से डिवाइड कर दिया. बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? देखिए अगेन जिस रिजल्ट का मैं काफी यूज कर रहा हूं, दैट इज NCR अपॉन NCR माइनस 1, दैट इज इक्वल टू n माइनस R प्लस 1 अपॉन R. उस रिजल्ट को मैंने यहां पर यूज किया. 2 इज इक्वल टू NC1 अपॉन NC2. तो NC2 अपॉन NC1 क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल है ये n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर. आर क्या है यहाँ पर? 2. NC2 अपॉन NC1 समझ लीजिए इसको. इट विल बिकम यस 2 अपॉन n माइनस आर प्लस 1 प्लस NC3 अपॉन NC2 n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर. आ रहा है समझ में? बोले सर अब क्या करना? अभी हो गया. टेक द एलसीएम, यू आर गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ n, और n के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनेगी तो यू विल बी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ n. बस ये ध्यान रखना कि n की वैल्यू अगर नेगेटिव वैल्यू आती है, n की वैल्यू 0 होती है तो रिजेक्ट कर दीजिएगा. पॉजिटिव इंटीजर ये आपको देखना होगा. जस्ट टेक द एलसीएम एंड सॉल्व दैट. ठीक है ना?